हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 44। तो इस सेट का पहला सवाल है, किस नागवंशी शासक के समय नागवंशी राज्य की राजधानी रातूगढ़ थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ सहदेव। तो रातूगढ़ किस नागवंशी शासक के समय नागवंश की राजधानी थी? जगन्नाथ सहदेव। अगर नागवंश के बारे में बात करें जो एग्जाम पूछे जाते हैं प्रमुख रूप से, तो नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? सुतियांबे को। अगला सवाल देख लेते हैं, रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1691 में हुआ था। और किसके द्वारा करवाया गया था? एनी शाह के द्वारा। किसके द्वारा? एनी शाह के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कब? 1691 में। और एनी शाह जो थे किस राजवंश से संबंधित थे? नागवंश से। और देवघर स्थित विद्यनाथ धाम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? पूरनमल के द्वारा। और पूरनमल किस राजवंश से संबंधित थे? गिद्धौर राजवंश। अगला सवाल देख लेते हैं, बिरसा सेवा दल की स्थापना किसने की थी? तो बिरसा सेवा दल की स्थापना ललित कुजूर ने की थी। पूछा जाए कब हुआ था? तो बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 में हुआ था। किसके द्वारा? ललित कुजूर के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा के ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। और ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में? हातू मुंडा। तो दोनों अलग अलग है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू। लेकिन ग्राम पंचायत का जो प्रधान रहता है इसको हातू मुंडा कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में व्यवस्था का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो खड़िया जनजाति से है। तो सही आंसर हो जाए खड़िया। इसमें ढोकलो जो है, आपको बताना है ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 19। और कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद की बात करें तो 271 अनुच्छेद हैं। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1908 में। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने। अगला, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना की घोषणा के 60 दिनों के अंदर सर्वेक्षण किया जाना अनिवार्य है। तो 60 दिन के अंदर हो जाएगा आंसर। अगला, बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा। इसका सही आंसर है सिंहबोंगा। अगला, पलामू में स्थित रोहिल्लो का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो रोहिल्लो का किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मुजफ्फर खां के द्वारा करवाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फर खां। अगला देख लेते हैं, विदेशों में छऊ नृत्य का प्रदर्शन पहली बार कब किया गया था? तो विदेशों में छऊ नृत्य का प्रदर्शन पहली बार कब किया गया था? 1938 में। और किसके प्रयास से हुआ था? राजकुमार सुधेंद्रो नारायण सिंह के प्रयास से हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? सोवियत संघ में हुआ था। अगला, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार। और अगर बात करें झारखंड की चौहदी के बारे में, तो झारखंड के मैप के बारे में, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। और झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में ओडिशा राज्य है। और झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और झारखंड के पश्चिम में कौन राज्य है? तो पश्चिम में 2 राज्य है, एक उत्तर प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ है। तो झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश को छूने वाली झारखंड की एकमात्र जिला कौन सी है? गढ़वा। और झारखंड क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। और झारखंड में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। अगला, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक गीत नाटक का नाम क्या है? तो प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? बिदु चानन। अगला है,
झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर स्थित है? तो बिरसा मृग विहार किस स्थान पे है? कालामाटी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालामाटी। अगला सवाल देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? डाल्टन। तो सही आंसर हो जाएगा डाल्टन। और 1857 की क्रांति की शुरुआत झारखंड में कहाँ से हुई थी? देवघर के रोहिणी नामक स्थान से। और रोहिणी में किस सेना की रेजिमेंट थी? तो 32वीं रेजिमेंट तैनात थी। और किसके नेतृत्व में तैनात थी? मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में। अगला देख लेते हैं, झारखंड सरकार ने विनिर्माण से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत कब की? तो सरस्वती योजना की शुरुआत कब की? 2004। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004। नेक्स्ट देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव किस वर्ष डाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में। अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव 1917 में किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची में कितने सालों तक नज़रबंद रहे थे? तो 3 सालों तक। और कहाँ से लाके नज़रबंद किया गया था? कोलकाता से। कब से कब तक रहे थे? लगभग 1916 से लेकर 1919 तक। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मदरसा इस्लामिया और अंजुमन इस्लामिया की नींव जो 1917 में डाली थी, इसके लिए धनराशि कहाँ से जुटाया था? अपना अल-बेलाग प्रेस बेचकर। कौन? अल-बेलाग प्रेस। अगला देख लेते हैं, रांची तथा हजारीबाग के पठार को कौन अलग करती है? तो कौन सी नदी अलग करती है रांची और हजारीबाग के पठार को? तो दामोदर नदी। और दामोदर नदी के बारे में बात करें तो जो दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है। और दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? तो लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आपको बताना है दामोदर नदी किस नदी में जाके मिलती है? पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 900 से लेकर 1100 मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 900 से लेकर 1100 मीटर। अगला, और रांची पठार की ऊंचाई कितनी है? लगभग 600 मीटर। झारखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो झारखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है धनबाद। और झारखंड की पहली सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रांची। और धनबाद जो है झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। इसके साथ ही 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। अगला देते हैं, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला जो है रांची को कहा जाता है। और रांची को झरनों और जलप्रपातों का शहर भी बोला जाता है। अगला देखते हैं, उरांव जनजाति कितने गोत्र में बटा हुआ है? तो कितने गोत्र में बटा हुआ है? तो उरांव जनजाति जो है 14 गोत्रों में बटा हुआ है। और संथाल जनजाति कितने गोत्र में बटा है? तो संथाल 12 गोत्र में बटा है। अगला देख लेते हैं, उरांव जनजाति में युवकों के युवा गिरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोंक हेड़प्पा। तो लेकिन आपको बताना है उरांव जनजाति के युवागिरी को क्या कहा जाता है। और संथाल जनजाति के युवागिरी घोटुल। और मुंडा जनजाति के युवागिरी क्या कहलाते हैं? गीती ओड़ा। लेकिन आपको उरांव जनजाति के संथाल गिरी का नाम, युवागिरी का नाम बताना है। लेकिन युवकों के युवागिरी जोंक एड़पा और युवतियों के युवागिरी क्या कहलाते हैं? पेल एड़पा। अगला देखते हैं, पालना डैम किस नदी पर स्थित है? तो पालना डैम जो है किस नदी पे है? सोनरेखा नदी पे। और सोनरेखा नदी निकलती कहाँ से है? रांची के नगड़ी क्षेत्र से निकलती है। और सोनरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और सोनरेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? जमशेदपुर। अगला, बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो बाल पहाड़ी बांध का निर्माण बराकर नदी पे किया गया है। और बराकर नदी जो है दामोदर नदी के एक प्रमुख सहायक नदी है। और बाल पहाड़ी बांध किस जिले में है? अगर जिले की बात करें तो गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला है, झारखंड किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका संबंध ताम्र पाषाण काल से है। तो झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बाहरगंडा। और बाहरगंडा जो है किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में है। ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बौद्ध देवी तारा की मूर्ति झारखंड के किस स्थान से मिली है? ईचागढ़। तो सही आंसर हो जाएगा ईचागढ़।
अगला है झारखंड के किस जिले में थोरियम का भंडार पाया जाता है? तो थोरियम का भंडार झारखंड के किस जिले में मिलता है? धनबाद में। और धनबाद को कोयला नगरी भी बोला जाता है। और यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ मिलता है? यूरेनियम का भंडार झारखंड के में जादूगोड़ा में मिलता है, जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला है हैदराबाद इंडस्ट्रीज झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हैदराबाद इंडस्ट्रीज झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का चक्रधरपुर रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो झारखंड का चक्रधरपुर रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? दक्षिण पूर्व रेलवे, तो सही आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे। इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं, इंदर सिंह नामधारी अभी तक कितनी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? तो इंदर सिंह नामधारी झारखंड में कितनी बार विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं? तो 3 बार, तो सही आंसर है 3 बार। ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।